मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता नहीं कुछ भी जिंदगी में, क्योंकि लड़ने वालों को कदमों में जहान होता है। इस बात को सर, इस मोटिवेशनल कोट को आप कहीं पे लिख कर साट लीजिए कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को नहीं मिलता कुछ भी जिंदगी में, क्योंकि लड़ने वालों के ही कदमों में जहान होता है। ठीक है। सो फाइनली आप सभी को जय हिंद साथियों। मेरे इस प्यारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी को दिल से स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि टारगेट विथ नित्यम चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। ये वीडियो क्यों महत्वपूर्ण होने वाला है? क्योंकि इस चैनल से जो भी प्रश्न कराए जाते हैं वे सभी PYQs रहते हैं, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहते हैं, जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना या फिर पूछ चुका है। और जो भी सवाल जो प्रीवियस ईयर में पूछा है और उसके जो ऑप्शंस हैं, उन सभी ऑप्शनों का भी फुल डिस्कशन होता है प्रश्नों के साथ साथ। ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है। अन्यथा आपकी मर्जी, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं सर। ठीक है। चलिए वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। सीधी बात, नो बकवास पे चर्चा रहती है हमारी वीडियो में। उससे पहले हम आपको बता दें कि सर ये तमाम परीक्षाएं के लिए उपयोगी हो सकता है, जैसे में कि BPSC हो गया, BPSC शिक्षक भर्ती हो गया, बिहार पुलिस आप जानते हैं, बिहार दरोगा हो गया, बिहार SSC, रेलवे एग्जाम, बैंकिंग एग्जाम, डिफेंस एग्जाम, या फिर वे तमाम परीक्षाएं जिसमें GK GS का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है और रामबाण होगा। ठीक है। चलिए सबसे पहला सवाल से हम आपको रूबरू कराते हैं, क्योंकि बहुत देरी से पहला सवाल आपकी इंतजार कर रहा, नाराज हो जाएगा बेचारा हमारा। देखिए हमारा सबसे पहला सवाल क्या कहता है कि खरगोश से ऊन की प्राप्ति होती है। कैसी बात है सर, ये कैसा प्रश्न है? ये कौन नहीं जानता कि खरगोश से ऊन की प्राप्ति नहीं होती है और पश्मीना ऊन जो बकरी की नहीं है। ठीक है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें, अगर आपको आंसर पता रहेगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। इसको थोड़ा छोटा कर लेते, अब सही रहेगा। ठीक है। चलिए अब देखिए, खरगोश से ऊन की प्राप्ति होती है, एकदम होती है सर। कौन सी होती है? तो अंगोरा ऊन की प्राप्ति होती है। ठीक है। कौन ऊन? अंगोरा ऊन। तो जो खरगोश से ऊन की प्राप्ति की जाती है उसका नाम है अंगोरा। जी जहन में डाल लीजिए, MTS का ये फेवरेट सवाल है कि खरगोश से कौन सा ऊन की प्राप्ति की जाती है? तो खरगोश से अंगोरा ऊन की प्राप्ति, अंगोरा ऊन की प्राप्ति की जाती है। ठीक है। अब एक आता है पश्मीना ऊन। तो आपको जानकारी के लिए यह भी बता दें कि जो पश्मीना ऊन है ये बकरी से, किससे? ये बकरी की ऊन है। ठीक है। तब पश्मीना ऊन बकरी की ऊन है। तो आपसे पूछ देगा कि बकरी से कौन सा ऊन की प्राप्ति होती है? तब पश्मीना ऊन की प्राप्ति बकरी से ही होती है। ये साहीवाल क्या है सर? ये देखिए हमारा प्रश्न ये था कि खरगोश से ऊन की प्राप्ति होती है कौन, लेकिन उसके साथ जो ऑप्शन था उसका भी फुल डिस्कशन कराया जा रहा है। ठीक है। तो आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करते चलिएगा और दिल फेंक के मारिएगा। ठीक है। देखिए साहीवाल क्या है? तो साहीवाल ये गाय का प्रजाति है। किसका प्रजाति है? ये गाय का प्रजाति है साहीवाल, और सबसे ज़्यादा दूध देने वाला ये प्रजाति है। तो पूछेगा कि गाय में कौन सी नस्ल की गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है? तो साहीवाल। तो ठीक है। तो कौन सी नस्ल की गाय सबसे ज़्यादा दूध देती है? तो साहीवाल नस्ल की जो गाय होती है वो सबसे ज़्यादा दूध देती है। और ये बिहार के तमाम जो भी बिहार के जिला है उन सभी जिलों में ये आपको खासकर मिल ही जाते हैं ज़्यादातर। अब देखिए एक है मूरा। ये मूरा क्या है भैया? तो ये मूरा चंद्रगुप्त जो शो चलता है टीवी पे, उस ये वो वाला मूरा नहीं है सर। ठीक है। उसमें मूरा चंद्रगुप्त की माँ का रोल निभाते हैं। ठीक है। ये मूरा कौन सा है? तो इस मूरा का मतलब होता है क्या? तो ये मूरा का मतलब होता है भैंस के नस्ल। क्या? इस मूरा का मतलब होता है भैंस का नस्ल जो सबसे ज़्यादा दूध देता है भैंस में। तो पूछेगा कौन सा नस्ल का भैंस सबसे ज़्यादा दूध देता है? तब मूरा। ठीक है। कौन? मूरा। ठीक है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा नस्ल का भैंस सबसे ज्यादा दूध देता है? तब मूरा। इस सर एक जमुना परी क्या है? तो जमुना परी जो है ये क्या है? तब बकरी में सबसे ज्यादा दूध देने वाला, बकरी में सबसे ज्यादा दूध देने वाला प्रजाति का नाम है जमुना परी। तो आपसे पूछ देगा कि कौन सी नस्ल की बकरी सबसे ज्यादा दूध देती है? तो जमुना परी।
ठीक है। इन सभी सवालों को आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर, क्योंकि यहाँ पे जितने भी सवाल कराए जाते हैं वो सभी PYQs रहते हैं और प्रश्नों के साथ साथ उसका पूरा पोस्टमार्टम किया जाता है, जिससे आप पेपर की खोपड़ी में छेद कर सकते हैं। इधर जाने होंगे कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक के ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं सर। देखिए हमारा नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है, इसे थोड़ा ऊपर कर देते, ये देख लीजिए सर। हमारा दूसरा सवाल है विटामिन से बन जाता है, और एसएससी का कौन शिफ्ट न है जो विटामिन से ना पूछा हो, आप ये देखिए। ठीक है, तो किस विटामिन का रासायनिक नाम राइबोफ्लोविन है सर? क्या नाम है? राइबोफ्लोविन। फ्लो में ही नाम है राइबोफ्लोविन। कभी भी आप इतना प्यार से किसी का नाम ना लिए होंगे, राइबोफ्लोविन। ठीक है, आप उसको भी नहीं लिए होंगे जिसका नाम जी से शुरू होता है, आप समझ ही रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो किस विटामिन का नाम राइबोफ्लोविन है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ये तो हम ना बताने वाले हैं। बाकी आप सबको मालूम है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होगा है सर, क्योंकि कौन चचा है जो ये ना पढ़े होंगे कि विटामिन ए का नाम रेटिनॉल है। विटामिन B1 इतना बउआ जानता है सर कि विटामिन B1 का नाम है थाइमीन। कौन मीन? थाइमीन। ठीक है, आपको सर जानकारी के लिए ये भी मालूम होगा कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम है, ये कमेंट कीजिएगा। ठीक है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है सर? तो नियासिन आप किसको कहते हैं सर? नियासिन। ये कोई लड़की के नाम न है सर, ये विटामिन B3 का नाम है जो सीधे आपको जाएगा और घुल जाएगा, क्योंकि मात्र 2 ही विटामिन बी, कौन कौन सी, ये हमारा पेन को थोड़ा कुछ लगता है लबेरिया धर लिया, हम समझ रहे हैं। देखिए सर, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए ये इरेज बड़ी प्यार से होता है। चलिए अब आपको बता देते हैं। देखिए विटामिन बी और सी जो है, ये 2 ऐसे विटामिन है जो जल में घुलनशील है, बाकी जो आपको दिमाग में आ जाए वो वसा में घुलनशील है। अब बी और सी, बीसी जो है वसा में, ये बीसी जो है जल में यानी पानी में घुलनशील है, बाकी जो भी आपको दिमाग में आ जाए वो वसा में घुलनशील है। ठीक है, तब विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। विटामिन B5 के रासायनिक नाम को नहीं ज़्यादातर लड़कियों का नाम मालूम रहता है, लेकिन आप बिहार के हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि विटामिन B5 का नाम कौची है। तो विटामिन B5 का नाम पैंथोथेनिक है। क्या नाम है? पैंथोटोनिक। ठीक है, पैंथोटोनिक नाम है, पैंथोटोनिक एसिड। ठीक है, पैंथोटोनिक एसिड नाम है। विटामिन B6 का सब सर, इसे आप थोड़ा देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, हम इसे इरेज करते हैं क्योंकि और भी सवाल बन जाते हैं। ये देखिए, अब विटामिन B6 का रासायनिक नाम कौची है सर? तब पैराडॉक्सिन। आप केकरा कहाँ हूँ सर? पैराडॉक्सिन तो वही ना हथिन विटामिन B6। अब विटामिन B12 कौन बच्चा है जो ना जानता होगा कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, काहे हो लिखो, जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, और रासायनिक में कर आप लोग कह देव हूँ साइनाकोबालामीन। क्या? साइनाकोबालामीन। विटामिन B6 का कौन होगा जो ना जानता होगा जी? जो ना जान रहा होगा वो सही में मसूड़ा में कुछ होगा, दर्द होगा, मसूड़ा से खून निकलेगा। तब विटामिन B6 का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। कमी हुआ बाबू तब मसूड़ा से खून या फिर पायरिया। अब विटामिन D कौन बच्चा है जी जकर हड्डी कमजोर है? तो हड्डी यानी रिकेट्स का विटामिन D का रासायनिक नाम कौची है? तो कैल्सीफेरॉल। कैल्शियम की कमी होगा, हड्डी कमजोर होगा, और हड्डी कमजोर होगा तो ये तो बचवा में होगा, बुजुर्ग में कौची होगा, जवनकन में कौची होगा? तो ऑस्टोमलेशिया होगा सर। ये बात को भी आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बाकी तो आपको मालूम ही है कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा माँ, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। लेकिन अभी शेर सो रहा है माँ, क्या करिएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल है, कुछ अजीब कहता है सर, दुलहस्ती। क्या है हस्ती? दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है? कहीं ना कहीं आप अपने महिला मित्र के साथ कहे होंगे
दिल दीवाना जाने ना, हमको तो आता ही नहीं है सर, आप लोग पूरा कर दीजिए कमेंट बॉक्स में। तो दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आपको बता दें कि दुलहस्ती परियोजना हो तो ये चिनाब नदी का नाम ना है, चिनाब, ठीक है, चिनाब नदी। ये सर इसको थोड़ा दिक्कत हो गया है सर, पेन को इसको हम अच्छा से लिख देते हैं, काहेला आप कष्ट कीजिएगा, लीजिए लिख देते हैं, चिनाब नाम है सर, चिनाब, ठीक है। तो दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर है सर? चिनाब नदी पर है। बगलीहार चिनाब पे है। जब दिल दीजिएगा तो कभी ना कहीं हारो तो पहनाइएगा। तब दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी, बगलीहार चिनाब नदी, सलाल, अब शादी में हार उर होगा तो सलाद तक खइबे कीजिएगा, तो सलाल परियोजना भी चिनाबे नदी है। अब ये तुलबुल, दिल तुलबुल करता है तो आपको झेलना ही पड़ेगा, तो झेलम नदी, कौन नदी? झेलम नदी। तो तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। और आपको एक और जानकारी के लिए बता दें कि चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो अस्कनी है। क्या है? अस्कनी है। ओ माय गॉड, ठीक है। तो चिनाब नदी का प्राचीन नाम अस्कनी। आप लोग कमेंट करते जाइएगा दिल फेंक कर कि चिनाब नदी, झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? दिल फेंक के मारिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दिल दीवाना, देखिए चौथा नंबर हमारा सवाल क्या है, कहता है कुछ इस प्रकार कहता है सर कि हल्दी घाटी मंदिर किस राज्य में स्थित है? हल्दी घाटी, ये हल्दी घाटी युद्ध नहीं है, हल्दी घाटी का मंदिर 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध है, सब आप लोग जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो हल्दी घाटी जो मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है? तो ये है झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। इसको हम पूरा कर दें, झारखंड में, ठीक है। और झारखंड के वर्तमान सीएम जहाँ पे सोरेन हो, सीएम ही शेर है वहाँ का, हेमंत सोरेन, शोर मना है सर वहाँ, ठीक है। अब जिन नौलखा मंदिर की बात करें तो ये भी है झारखंड में, नौलखा मंदिर झारखंड में, जहाँ का सीएम ही 9 करोड़ रखा हो तो वहाँ नौलखा मंदिर झारखंड। बैद्यनाथ मंदिर सर बहुत भीड़ रहता है सावन में, झारखंड बैद्यनाथ मंदिर। हरिहर धाम बाबा का झारखंड में। तपोवन मंदिर झारखंड में। देवी मंदिर झारखंड में। कुछ ज़्यादा हो गया ओवर राइट, ये लीजिए आपके लिए। नौलखा मंदिर झारखंड, झारखंड। बैद्यनाथ मंदिर झारखंड। हरिहर धाम झारखंड। तपोवन मंदिर झारखंड। देवी मंदिर झारखंड। लेकिन झारखंड के कुछ प्रमुख लोक नृत्य देख लीजिए जो आपको पता होना चाहिए। क्या? तो आप पहला याद रखिए छऊ। ए छऊ, क्या छऊ? ये सर थोड़ा पेन हम बोल रहे हैं ना। छऊ पहला हो गया, छऊ। दूसरा हो गया झूमर, झूमर। तीसरा याद रख लीजिए पाइका। क्या काइका? पाइका। करम, करम। या फिर आप याद रख लीजिए फगुआ, बिहार का भी है फगुआ, फगुआ पहले बिहार में था इसलिए यहाँ के भी लोग मनाने लगे। तो छऊ बोले झारखंड, झूमर बोले झारखंड, करम बोले झारखंड, पाइका बोले झारखंड, अब फगुआ बोलेगा तभी झारखंड। ये सभी सर झारखंड के क्या हैं सर? लोक नृत्य हैं सर। क्या है? लोक नृत्य। क्या है सर? ये सभी वहाँ का सर लोक नृत्य हैं, ठीक है, लोक नृत्य हैं। चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर सर, नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए सर हमारा नेक्स्ट सवाल कुछ इस प्रकार वाद्य यंत्र से संबंध रखता है और बोलता है क्या कि राजीव तारानाथ किस वाद्य यंत्र से संबंधित है सर? कौन व्यक्ति सर जो कंपटीशन की दुनिया में इनका नाम न जान, तो इनका हाल ही में सर मृत्यु हुआ है, इनका हाल ही में मृत्यु हुआ है राजीव तारानाथ का। ये सर सरोद वादक है। क्या है? सरोद वादक, ठीक है। अब अलाउद्दीन खान की बात करें या अली अकबर खान की बात करें या फिर राजीव तारानाथ की बात करें, ये तीनों व्यक्ति सर मास्टरमाइंड ऑफ सरोद वादक, ठीक है। और हाल ही में राजीव तारानाथ का क्या हो चुका है? मृत्यु हो चुका है। और अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, राजीव तारानाथ सरोद वादक से संबंधित हैं। एस बालचंद्रन और विश्व मोहन भट्ट की बात करें तो ये हमारे वीणा बजाते हैं। क्या बजाते हैं? वीणा वादक हैं,
ठीक है, कौन कौन, एस बालचंद्रन और विश्व मोहन भट्ट, इसे आप ध्यान रख लीजिए, कुछ और भी है देख लीजिएगा। अब एक पूछ देता है भजन सुपारी और शिव कुमार शर्मा, दो हस्ती सर किस चीज के लिए, तो भजन सुपारी और शिव कुमार शर्मा किस चीज से संबंध रखते हैं सर, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक।